दोस्तों, क्या आपको पता है हमारी पृथ्वी पर 15 लाख से भी ज़्यादा प्रजातियों के जीव रहते हैं और इन 15 लाख में उन जीवों को जोड़ा ही नहीं जा रहा जिनकी खोज अभी तक नहीं हुई है। तो आप अब समझ गए होंगे कि हमारी पृथ्वी अलग अलग जीवों से भरी पड़ी है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सभी जीव एक दूसरे के दोस्त हों। लेकिन कुछ ऐसे जीव भी हैं जो एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते। अगर आपके दिमाग में दुश्मन जीवों की बात सुनकर कुत्ते और बिल्ली का ख्याल आ रहा है तो हम आपको बता दें कि इनकी दुश्मनी से भी ज़्यादा कई और दुश्मनी जीव हैं जिसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। शार्क और डॉल्फिन। दोस्तों, हमने जब शार्क और डॉल्फिन बोला तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि शार्क बहुत ज़्यादा खतरनाक और तेज होती है, क्योंकि इतनी प्यारी सी दिखने वाली डॉल्फिन शार्क का क्या करेगी। परंतु दोस्तों, शायद आप हमारी बात का विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ये बात सच है कि डॉल्फिन को देखकर शार्क की आत्मा कांप जाती है, क्योंकि डॉल्फिन की स्किन बहुत ही सॉफ्ट और लचीली होती है और ये शार्क के मुकाबले ज़्यादा फुर्तीली भी होती है। और डॉल्फिन की हॉरिजॉन्टल पूंछ उसे तेजी से चलने में मदद करती है, जबकि शार्क की वर्टिकल पूंछ उसे अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट को सीमित करती है। लेकिन हम आपको बता दें कि डॉल्फिन परिवार की सबसे खतरनाक प्रजाति ऑर्कस अपनी पूंछ का जोरदार इस्तेमाल करके शार्क को पीछे धकेल देती है। और डॉल्फिन का चेहरा बहुत मोटा और मजबूत होता है, जिसकी वजह से उसे हमला करने में आसानी होती है। और डॉल्फिन शार्क के पेट के नाजुक हिस्से पर अपने मुंह से हमला करती है, जिसकी वजह से शार्क घायल हो जाती है। और इन लोगों की लड़ाई की सबसे बड़ी बात यह है कि डॉल्फिन हमेशा झुंड में चलती है, जबकि शार्क अकेले, जिस वजह से शार्क को नुकसान ही होता है। शेर और हाइना। दोस्तों, आपको शेर और हाइना के बीच की लड़ाई को जानने के लिए कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सदियों पहले इन दोनों की लड़ाई को एक कार्टून मूवी द लायन किंग में बखूबी दिखाया गया। हालांकि ये धब्बेदार हाइना और शेर बरसों से अपने दुश्मनी निभाते आ रहे हैं और जब भी मौका मिलता है ये दोनों एक दूसरे पर हमला करने से पीछे नहीं भागते। दोस्तों, जंगल के नियमों के हिसाब से अक्सर शेर ही जीतता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। दरअसल इनके बीच की लड़ाई की सबसे बड़ी वजह है ये दोनों एक ही भौगोलिक सीमा के अंतर्गत आते हैं और अपने भोजन के लिए एक ही तरह के शिकार के ऊपर हमला करते हैं। और हाइना हमेशा ज्यादा तादाद में होती है, जिसका इन्हें फायदा भी होता है। लेकिन जब आमने सामने की लड़ाई होती है तब शेर को हराना इनके बस की बात नहीं होती है। दोस्तों, माना जाता है कि हाइना का सबसे घातक हथियार उनके दांतों का वार है, जबकि इनके जबड़े इतने मजबूत होते हैं कि किसी की भी हड्डियों को आसानी से तोड़ दे। इसलिए जब भी कोई शेर अकेला मिल जाता है तो ये मिलकर उसे कड़ी टक्कर देती हैं। दोस्तों, ये अपनी आपसी दुश्मनी के लिए एक दूसरे के बच्चों को अक्सर मारा करती हैं और इनकी दुश्मनी कभी कभी बड़े युद्ध में बदल जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तादाद में शेरों और हाइनाओं की मौत हो जाती है। बीज और हॉर्नेट्स। मधुमक्खियां और हॉर्नेट्स के बीच की लड़ाई कीटों की दुनिया का सबसे बड़ा संग्राम माना जाता है। एक जापानी हॉर्नेट 4 दर्जन जापानी मधुमक्खियों को आसानी से मार सकती है। हॉर्नेट एक बड़े से सेल्यूलोज घोंसले का निर्माण करती है। इनके भोजन का मूल स्रोत चीनी से भरा भोजन होता है। गले फल, पेड़ों के रस और अन्य जीवों द्वारा छोड़े गए तत्वों को अपना भोजन बनाती है। इसलिए हॉर्नेट मधुमक्खियों के शहद के लिए उन पर आक्रमण करती है। तभी मधुमक्खी पालन करने वाले चोरों से अपनी छतों की जाल लगाकर रक्षा करते हैं। हालांकि जापानी मधुमक्खियों ने अपना पेस्ट कंट्रोल मैकेनिज्म सिस्टम विकसित किया है, जिसकी वजह से जब कोई अनजान चीज उनके छत्ते के पास आती है तब उन्हें पता चल जाता है और ये चारों तरफ से झुंड बनाकर उस अजनबी को घेर लेती हैं। मधुमक्खियों का झुंड अपने शिकार के चारों तरफ से अपने पंखों की तेजी से हिलाना शुरू करता है, जिसकी वजह से मधुमक्खियों के झुंड में फंसा शिकार और ज्यादा मुश्किल में पड़ जाता है, क्योंकि मधुमक्खियां अपने पर जोर से हिलाती हैं और 50 डिग्री से भी ज्यादा गर्मी उत्पन्न करती हैं। थोड़ी देर में उस गर्मी से घुसपैठिए की मौत हो जाती है। क्रोकोडाइल और हिप्पो। दोस्तों, मगरमच्छ एक ऐसा जीव है जिसे पानी का राजा कहा जाता है। तभी ये कहावत भी बहुत लोकप्रिय है, जिसमें कहा जाता है कि पानी में रहकर मगर से वैर नहीं करना चाहिए। और शायद ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि मगरमच्छ अगर एक बार किसी चीज को अपने मुंह में ले ले तो उसका बच पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन शायद आपको हिप्पो के बारे में नहीं पता है, क्योंकि अक्सर हम कार्टून मूवीज में इन्हें बहुत क्यूट और प्यारे रूप में देखते हैं। लेकिन दोस्तों, मगरमच्छ का ही पड़ोसी हिप्पो कुछ कम खतरनाक नहीं है। और अगर हम इसकी रफ्तार की बात करें तो ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। दोस्तों, हालांकि हिप्पो शाकाहारी होते हैं, लेकिन अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि ये मांस भी खाते हैं। वैसे ये आवश्यकता पड़ने पर ही मांस खाते हैं, जैसे कि जब सूखा पड़ता है तब ये मगरमच्छ का भोजन उनसे छीन कर खा जाते हैं। हाल ही में पता चला है कि ये व्हेल से भी संबंधित प्रजाति है। सवाल अभी भी यहीं अटक जाता है कि पानी का असली राजा कौन है, क्योंकि अफ्रीका के नील मगरमच्छ को जंगली जानवर में सबसे खतरनाक जानवर माना जाता है। आंकड़ों की माने तो मगरमच्छ इस साल में 270 से लेकर 750 बार लोगों पर हमला करते हैं। हालांकि हिप्पो को मगरमच्छ से ज्यादा आक्रामक और खतरनाक माना जाता है। ये अपने मजे के लिए छोटे जहाजों को पलट सकते हैं और लोगों को मारने की इनकी खास दिलचस्पी रहती है, जबकि क्रोकोडाइल ऐसा नहीं करते।
बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पर क्रोकोडाइल और हिप्पो रहने के लिए एक ही जगह शेयर करते हैं, लेकिन ये नज़ारा बड़ा भयानक होता है। ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। जंगल में रहने वालों की माने तो मगरमच्छ हिप्पो के बच्चों से दूर रहते हैं, खासकर तब जब उनकी माँ इनके साथ होती है। और ये प्यारा सा दिखने वाला हिप्पो मगरमच्छ की हालत खस्ता कर देता है जब खाने के लिए इनके बीच लड़ाई होती है। दोस्तों, ये वीडियो देखकर आपको क्या लगता है, कौन ज्यादा खतरनाक है, क्रोकोडाइल या हिप्पो? अपना जवाब कमेंट में दो। मीरकेट्स और ड्रोंगो बर्ड। दोस्तों, शायद आपको डिज्नी एनिमेटेड मूवी द लायन किंग याद हो। किस तरह छोटा सिम्बा हकुना मटाटा स्टाइल में कीड़े खाने सीखता है, इसी तरह सिम्बा के दोस्त मीरकेट्स भी कीड़े खाते हैं, यहाँ तक कि वो सांप और बिच्छू को मारकर खा जाते हैं। लेकिन उनके रहने की जगह पर खतरा मंडराता रहता है, क्योंकि ऐसे पक्षी भी होते हैं जिनका शिकार वही जीव होते हैं जिसका आकार मीरकेट्स भी करते हैं। तो दोस्तों, ये पक्षी दूसरे जानवरों की मिमिक्री करने में बड़े माहिर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा, हम ड्रोंगो पक्षी की बात कर रहे हैं। ये पक्षी अलग अलग जानवरों की आवाज़ की नकल कर सकता है ताकि अपने भोजन को बचा सके। मीरकेट्स जब अपने शिकार को खाने जाते हैं, वैसे ये पक्षी उन शिकारी जीवों की आवाज़ निकालते हैं जिनसे मीरकेट्स डरते हैं, और फिर जैसे ही मीरकेट्स हड़बड़ा जाते हैं वैसे ही ये उनके शिकार को दबोच कर उड़ जाते हैं। दोस्तों, ये कितना मज़ेदार है ना, सिर्फ अपनी कला के दम पर भोजन प्राप्त कर लेना, वो भी आसानी से। दोस्तों, आपका इस पक्षियों के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट में बताना जरा। कुत्ते और बिल्ली। दोस्तों, हमने सोचा आपको दुनिया भर की दुश्मनी की कहानियां बताए रहे हैं, तो आपको सबसे क्लासिक और पुरानी दुश्मनी का भी बता दिया जाए। दोस्तों, कुत्ते और बिल्लियों की लड़ाई हमने सैकड़ों कार्टून फिल्मों और किताबों में देखी है, पढ़ी है और सुनी है, लेकिन शोधकर्ताओं के अनुसार ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। इन जानवरों की आपस में नहीं बनती। शोधकर्ताओं के अनुसार ये गलतफहमी ज्यादातर शिकार प्रवृत्ति के और समझ की कमी के कारण लोगों में होती है, क्योंकि कुत्तों को पाला जाता है तो उन्हें शुरू से ही शिकार करना सिखाया जाता है। इसीलिए जब कुत्ते बिल्लियों को देखते हैं तो उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से बिल्लियां डर कर उनसे भागने लगती हैं। लेकिन अगर कुत्ते और बिल्ली को एक जगह बड़ा किया जाए तो इस बात की बहुत कम संभावना है कि कुत्ते बिल्लियों को अपने शिकार के रूप में देखेंगे, क्योंकि दोस्तों हम लोगों ने कई ऐसी वीडियो और तस्वीरें देखी हैं जहां पर कुत्ते और बिल्ली आपस में मिलकर रहते हैं। वैसे दोस्तों, आप हमें कमेंट में बताना ना भूलिएगा कि आपको कुत्ते और बिल्ली की नोकझोंक कैसी लगती है। दोस्तों, जब बात अपनी और अपनों की जान पर आती है तो बड़े बड़े शांत आदमी भी लड़ने को तैयार हो जाते हैं। उसी तरह जानवर भी अपनी जान बचाने के लिए आखिरी दम तक संघर्ष करते हैं, फिर चाहे सामने शेर ही क्यों ना हो। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी दिलचस्प लड़ाइयाँ दिखाएंगे जिसे देखकर आप हैरान हो जाओगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो का पूरा आनंद उठाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वार्थॉग फाइट ऑफ चीता। वार्थॉग यानी मस्सेदार सुअर। जैसे कि आप इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि चीता जैसे ही इस सुअर को देखता है शिकार के लिए तैयार हो जाता है, और देखते ही देखते वो सुअर की ओर दौड़ने लगता है। चीते को अपनी ओर आता देख सुअर भी अपनी जान बचाने के लिए दौड़ता है और तेज रफ्तार से अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। लेकिन चीता तो चीता है, वो पलक झपकते ही सुअर के पास पहुंचकर उस पर झपट्टा मार देता है। लेकिन सुअर भी हार नहीं मानता, वो भी पूरी हिम्मत के साथ अपना बचाव करता है। जैसे चीता ये समझने लगता है कि उसका शिकार करना इतना आसान नहीं है, वैसे ही वो अपनी पकड़ ढीली कर देता है और इसी बीच सुअर अपनी जान बचाकर भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। मदर बफलो फाइट ऑफ लायन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भैंसों का झुंड चला जा रहा है, तभी अचानक से शेर पीछे से आकर भैंस के बच्चे पर झपट्टा मार देता है और उसकी गर्दन को मुंह में दबा लेता है। उतने में भैंस आ जाती है। वो अपने बच्चों को शेर से बचाने के लिए शेर पर हमला कर देती है। भैंस अपने बच्चों को बचाने के लिए शेर को एक नहीं बल्कि दो बार उठाकर पटक देती है। अब साफ साफ देख सकते हैं कि भैंस के दो बार पटकने के बाद शेर की हालत खराब हो जाती है और वो वहां से भागने में ही भलाई समझता है। पॉर्क्यूपाइन फाइट्स ऑफ लियोपार्ड। अब आप देखेंगे कि कैसे अजीब सी दिखने वाली शाही एक तेंदुए से सामना करती है। जैसा कि आप इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि तेंदुआ शिकार के इरादे से शाही की ओर आता है। देखते ही देखते अचानक से वो शाही पर हमला कर देता है, लेकिन शाही की नुकीली शरीर होने के कारण वो असफल हो जाता है। तेंदुआ फिर से शिकार करने की कोशिश करता है और दोबारा असफल हो जाता है। और तो और शाही भी ये समझ चुकी है कि तेंदुआ इतनी आसानी से उसका शिकार नहीं कर पाएगा, इसलिए वो भी जैसे ही मौका पाती है वहां से भाग निकलती है। जिराफ फाइट्स ऑफ लायन। दोस्तों, जब जान की बात आती है तो कोई भी पूरी हिम्मत और ताकत के साथ मुसीबत का सामना करता है, चाहे सामने वाले जंगल का राजा शेर ही क्यों ना हो। यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो शेर है। जी हाँ, दो शेर एक साथ जिराफ का शिकार करने के लिए दौड़ते हैं और जिराफ भी अपनी जान बचाने के लिए पूरी रफ्तार से दौड़ता है। लेकिन दोनों में से एक शेर जल्दी से दौड़कर जिराफ के सामने आ जाता है और हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जिराफ भी अपनी लंबी टांगों का इस्तेमाल करके शेर को जमीन पर गिरा देता है। दोस्तों, आप एक बार देखिए कैसे जिराफ ने लात मारकर शेर को धूल चटा दी और वहां से भाग निकला। प्यूमा फाइट्स ऑफ बेयर।
दोस्तों अब आप देखिए, जब बात बच्चों की रक्षा पर होती है तो इंसान हो या जानवर, सभी अपनी जान को दांव पर लगाकर अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। उसी तरह इस विशाल भालू को, जो काफी गुस्से में लग रहा है, वो पूमा के बच्चों पर हमला करने जा रहा होता है। तभी पूमा को भनक लगती है, वो तुरंत अपने बच्चों को बचाने के लिए वहां पहुंच जाती है और देखते ही देखते वो भालू पर हावी होने लगती है। दोनों एक दूसरे पर गुर्रा रहे होते हैं, लेकिन अंत में भालू ये समझ जाता है कि यहाँ से भाग निकलने में भलाई है। वहां से वो चुपचाप चला जाता है। तो दोस्तों हमें कमेंट करके बताइए किसकी लड़ाई ज्यादा अच्छी लगी, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।